दोस्तों क्या 79 या 80 नंबर वाला सीटेट में पास हो सकता है? देखिए आपने अभी आंसर की मैच की है सीटेट जुलाई 2024 की परीक्षा अभी हाल ही में हुई है। मान लेते हैं किसी बच्चे के 79 आ रहे हैं, किसी बच्चे के 78 आ रहे हैं, किसी बच्चे के 80 आ रहे हैं, तो क्या वो सीटेट क्वालिफाई हो सकता है? देखिए 101% वो क्वालिफाई हो सकता है। कोई बच्चा अगर अभी काउंट कर लिया है कि 79 है तो वो एकदम निराश ना हो जाए। ठीक है, वो 100% क्वालिफाई हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भैया कोई बच्चा 90 लेकर आ रहा हो और जनरल कैटेगरी का हो और वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, या कोई बच्चा 82 लेकर आ रहा हो ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के हो और ये वो डिस्क्वालीफाई हो जाए? भाई बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि वो 82 या 90 लाने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, ये याद रखिएगा। तो ये जो चीजें कहां से निकल कर आ रही है, देखिए ये कहां से निकल कर आ रही है मैं आपको बता रहा हूं। कुछ यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे हैं कि भैया 79 80 वाले भी पास हो जाएंगे, कुछ कह रहे हैं नंबर बढ़ जाएंगे, कुछ कह रहे हैं 10 नंबर बढ़ेंगे, कुछ कह रहे हैं 20 बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये चीजें जब आप लोग कहीं कहीं से देख रहे हो और उसके बाद आकर मुझे व्हाट्सअप कर रहे हो, मुझे मेल कर रहे हो, मुझे आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, तो देखिए ये जो चीजें जब आप लोग करते हैं तो उसका समाधान मैं लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, और समाधान करना भाई मेरा काम है और वही काम मैं आप लोगों के साथ मिलकर करता हूं। तो देखिए यहां पर आइए इसका गणित जानते हैं कैसे हो सकता है, और ये भी जानेंगे कि कितने नंबर बढ़ने के चांसेस है, कितने नंबर जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं या कितने नंबर जो है वो डिक्रीज हो सकते हैं। देखिए हाल ही में ही एक पेपर होता है, हाल ही में ही एक पेपर होता है जिसे आप लोग कहते हैं भैया सीटेट जुलाई एग्जामिनेशन, अभी हुआ है हाल ही में ही। कब हुआ है भैया? 2024 में हुआ है। कब हुआ है? 2024 में हुआ है। और डेट क्या थी इसकी? 7 जुलाई। क्या थी भैया? 7 जुलाई थी। ये क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए हुआ क्या, आपने यहां पर बहुत सारे टीचरों ने क्या बताया आपको? आंसर बताया, बताया ना, आंसर की जिसे बोलते हैं, आंसर की दी, आपने उससे मैच किया। बहुत बच्चों के यहां पर क्या हुआ? 79 आ रहे हैं, किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 81 आ रहे हैं। वो उम्मीद लगाए बैठा है कि भैया सर कहीं से एक नंबर अगर बढ़ जाए तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, यही उम्मीद लगा के बैठे हैं ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस स्टेज में हैं। जनरल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो वो 89 में बैठा है, कोई बच्चा 88 में बैठा है ना। तो ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या एक नंबर कहीं से बढ़ जाए तो यहां पर हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। तो देखिए डेफिनेटली होंगे, 100% होंगे भैया। मैं कहता हूं यार 79 वाला बच्चा भी क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है इसमें, ये 100% गारंटी है। हो सकता है 79 वाला बच्चा भी क्वालिफाई। अब एक दूसरा पहलू भी है इसका। देखिए दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू इसका यह है मित्रों कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे हैं यहाँ पर दूसरा पहलू में जिसके 82 नंबर हैं और वो एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी से, पर इनकी दिल की धड़कनें भी धक 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 कर रही है। और कोई जनरल कैटेगरी का है जिसके पास 90 मार्क्स है। ये लोग तो क्वालिफाई हैं आप कहेंगे, पर नहीं, ये लोग डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो आपने मैच किया है वो क्या किया है? टीचरों की आंसर की मैच की है। और हर एक टीचर की जो भी आंसर की होगी, एक दो क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में गलत होंगे। 5 सब्जेक्ट है, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, पूरे पेपर में 8-10 भी हो सकते हैं। जो वो बता रहे हैं वो एग्जैक्ट सही नहीं निकलेंगे, 8-10 क्वेश्चन इधर उधर होंगे। देखिए ये तक देखा गया है कि सीटीईटी खुद की जब फाइनल आंसर की देता है, खुद की फाइनल आंसर की देता है, और जब सीटेट का रिजल्ट आता है भैया तो उसमें भी 1 से 2 नंबर का हेरफेर हो जाता है ना। 1 नंबर 2 नंबर का हेरफेर इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके 1 से अधिक आंसर होते हैं, सबको इक्वल मार्क्स मिलते हैं उसके। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई सही आंसर ही नहीं होता है उसमें। अब ऐसी केस में सीटेट कहता है कि सभी को हम इक्वल मार्क्स दे देते हैं, उसमें 9 लिख देता है वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह की गतिविधियां भी सीटेट करता चला आया है। तो देखिए ये तो स्पष्ट है कि जो आंसर की से जो नंबर आ रहे हैं एग्जैक्ट वो नंबर आपके आने वाले नहीं है, ये आप लिख कर रख लीजिए, वो एग्जैक्ट नंबर आपके नहीं आएंगे। ठीक है, ये वेरी करेगा। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा यहां पर मौजूद हो जिसके 79 हो, अभी आंसर की से मैच कर रहा हो, और 2-4 क्वेश्चन उन्होंने जो किया हो वो यहां पर सपोज करिए कि 4 क्वेश्चन उसकी बढ़ जाए तो देखिए कितने हो जाते हैं? 83। ऐसे बच्चे के 83 हो जाएंगे, और उस केस में बच्चा जो होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे सपोज करिए कि किसी जनरल वाले कैटेगरी के पास 89 है या 88 है, उसके भी 1-2 नंबर इधर उधर होंगे, 100% होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 90 हो जाएंगे उस बच्चे के और वो क्वालिफाई हो जाएगा।
तो ये गणित आप लोग समझ रहे हैं कैसे क्वालिफाई होगा 79 वाला 80 वाला जो आपका डाउट था। तो देखिए अभी जो फेल बच्चे हैं एटलीस्ट अभी निराश मत होइए, मैं ये कहूंगा आप लोगों को मोटिवेशन देने के लिए आया हूं मैं एक प्रकार से कहेंगे तो। पर देखिए एक प्रकार से डिमोटिवेशन भी हो सकता है यहाँ पे। देखिए कैसे, मान लेते हैं कोई 82 वाला बच्चा हमारे पास है, अब इन केस ऐसा ना हो कि ये जो मिला रहा हो कुछ नंबर कम हो जाए, तो भैया ये पहुंच जाए 80 में, अब ये बेचारा क्वालिफाई वाला डिस्क्वालीफाई हो जाए। कोई जनरल कैटेगरी का 90 में बैठा है, 2 गलत आ गए उसके तो 88 में पहुंच जाएगा वो, तो इस केस में वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि अभी आप अपने आप को घोषित मत करो कि यार मैं क्वालिफाई हूं, मैं डिस्क्वालीफाई हूं। 79 आए तब भी ये मानकर चलिए कि आप क्वालिफाई हो सकते हैं, 90 आ गए हैं तब भी ये मत मानिए कि आप क्वालिफाई हो गए हैं, आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो ये चीजें निकल कर आ रही है, वेरी कर रही है, जो यूट्यूब में एक ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है और आप लोग उसमें भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं, भर भर के बवाल मचा रहे हैं, और उस बवाल का उत्तर देने के लिए मुझे आपके सामने आना पड़ रहा है। ये चीजें थी पूरी गणित में। अब देखिए बात आती है सीटेट की तैयारी की, तो भैया दिसंबर जनवरी में सीटेट होगा, दिसंबर 2024 जनवरी में सीटेट अगला आ रहा है, वो तो तय है। और इसके बहुत जल्दी आपको उसका एक महीने के अंदर ही उसका एक अगला नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए। अगर इसमें कोई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। कमेंट्स में ये बताइए किस सब्जेक्ट की क्लास होना चाहिए, क्या सुपर टेट की क्लास होना चाहिए या अन्य सब्जेक्ट की क्लास होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जुड़ने के लिए आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। आशा करते हैं कि थोड़ी बहुत आपकी जो डाउट्स है वो मैं क्लियर कर पाया हूँगा। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, जुड़ते हैं आपसे एक अगले सेशन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।